Hello everyone, welcome to the new class of biology. This is our new chapter from today onwards, which is getting to be started. Name of the chapter is Diversity in Living Organisms. So हमें इस चैप्टर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है. तो व्हाट इज एक्चुअली डाइवर्सिटी, ये जानना ज़रूरी है कि डाइवर्सिटी किसे कहते हैं. देखो, the whole world, the whole world in this specific galaxy, we are the only planet, means our earth is the only planet which has having a life, है ना. सो इस अर्थ में अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. देयर कुड बी प्लांट्स विच आर टॉल इन साइज, देयर कुड बी एनिमल्स विच आर टॉल इन साइज. हमारे ब्लू व्हेल से लेके जो सबसे बड़ा जानवर है आज तक का पाया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी भी है, ब्लू व्हेल से लेके सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक, या फिर हमारे एलिफेंट्स जो हमारे लैंड के सबसे लार्जेस्ट एनिमल कहे जाते हैं, उनसे लेके इवन हमारे छोटे प्लांट्स ऑर्गेनिज्म तक, जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इन सब में अपनी अपनी खूबियाँ हैं, अपने अपने डिफरेंसेस हैं, एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड ऑन डिफरेंट बेसिस. कुछ एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो लिविंग, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वी आर मेनली डिस्कसिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ सिंगल सेल वाले हो सकते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, सम कुड बी यूकैरियोटिक, सम कुड बी प्रोकैरियोटिक, कुछ अपना खाना खुद बनाने लायक बन जाते हैं, कुछ दूसरों पर डिपेंड करते हैं, कुछ मूव करने लायक होते हैं, कुछ मूव करने लायक नहीं होते हैं. सम आर यूजफुल टू द other organisms, some are harmful to other organisms. So there are many classifications that could be done, different type of organisms in this world. अब इन सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में इंसान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ह्यूमन बीइंग्स इज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनिज्म एवर विच हैज़ बीन येट नाउ फाउंड इन दिस वर्ल्ड, वो हम जानते हैं. तो ह्यूमंस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ह्यूमंस अपने चारों तरफ पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेगा. एंड व्हेन ही स्टडीज मोर एंड मोर, ही अंडरस्टैंड्स अबाउट मोर एंड मोर अबाउट दिस ऑर्गेनिजम्स. सो उस अंडरस्टैंडिंग को बहुत सिंपल बनाने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट लोगों ने अलग अलग कंसेप्ट अपनाए थे. सम पीपल जस्ट क्लासिफाइड द organisms on the basis of their height. Some of them classified the organisms of how they eat the food. Some people classified the organisms on the basis of where they are found. ऐसे different classifications होते हैं. तो इन सब की शुरुआत हुई थी सबसे पहले ग्रीस में, जहाँ ग्रीस के सबसे फेमस फिलोसोफर एरिस्टोटल ने इन सभी रूप से, इन सभी तरीकों से क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी. एक्चुअली एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें बॉटनी और जोलॉजी, प्लांट्स के बारे में भी और एनिमल्स के बारे में भी जो स्टडी होती है, द कंप्लीट स्टडी एक्चुअली स्टार्टेड विद अ बेस वेयर एरिस्टोटल स्टार्टेड टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए गए थे उनके हैबिटेट के हिसाब से उन्होंने, मतलब वो कहाँ पर रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, इन पर डिपेंड करके उन्होंने एक क्लासिफिकेशन बनाया. लेकिन वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो एक जगह पाए तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन उनकी फूडिंग हैबिट या उनके सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग थे. मतलब सेल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन, कुछ सिंगल सेल के थे, फोटोसिंथेटिक के थे, प्लांट भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन वो मल्टी सेलुलर थे. तो इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया, एक प्रॉब्लम आ गई. उसी तरह कुछ एनिमल्स जो पर्टिकुलर ब्लड के कलर के थे, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक एग्जांपल बताता हूँ, जो क्रैब वगैरह होता है, केकड़ा वगैरह होता है, दे आर एक्चुअली ऑफ ब्लू कलर, रेड, आई मीन द ब्लू कलर ब्लड दे विल हैव. तो ब्लू कलर ब्लड वाला है क्रैब, केकड़ा, लेकिन उसके कंपैरिजन में दूसरे एक दो ऑर्गेनिजम्स को जब देखें तो उनका ब्लड डिफरेंट कलर का था.
ऐसे डिफरेंट छोटे छोटे चेंजेस अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में पाए गए। तो various type of classification method or classification methodologies were used for to classify the different type of organisms. अब क्लासिफिकेशन से मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना ऑन द बेसिस ऑफ, जैसा अभी मैंने बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर हो या बाहर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज आर फाउंड। तो उन सबको क्लासिफाई करके अपने पर्टिकुलर खूबियों के हिसाब से क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी पड़ गया। तो उसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसा क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बनाया जो थोड़ा ज़्यादा सिंपल बन गया था। तो कुछ साइंटिस्ट, स्पेशली अगर कहें तो बायोलॉजिस्ट जो बायोलॉजी पर डिपेंड करते हैं, अर्नेस्ट हेकल, रॉबर्ट विटेकर, कार्ल वूस, इन्होंने मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस तरह क्लासिफाई किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना अपना एक किंगडम दे दिया। किंगडम मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसमें डिफरेंट और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें से रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, आर.एच. विटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने 1969 में क्या किया, उन्होंने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक प्रपोजल रखा। मतलब पूरे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। 5 किंगडम में रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने 1969 में पूरे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासिफाई कर दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन इनकी मदद से आप पढ़ सकते हो, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये सिंपल तरीका है पढ़ने का। आज भी साइंटिस्ट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का जो आधार रखते हैं या फिर जो बेसिस रखते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड द फर्दर क्लासिफिकेशंस दैट हैड बीन डन लेटर। 1969 के बाद भी कुछ क्लासिफिकेशन के फर्दर एक्सटेंशंस किए गए थे, उनमें से एक के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, तो हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये भी हमें मन में रखना होगा ज़रूर कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट क्लासिफिकेशन नहीं है पूरे दुनिया में पाए जाने वाले वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, वो पॉइंट भी आप अपने मन में रख लेना। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन was first developed by Robert Harding Whittaker in 1969। तो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस कराया था। किंगडम सो व्हाट हैपेंड कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, और इनमें आज भी बहुत सारे सब क्लासिफिकेशंस होते रहते हैं, मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। रॉबर्ट विटेकर के इस क्लासिफिकेशन को और ज़्यादा फर्दर ले जाकर कार्ल वूस, जिन्होंने इस किंगडम्स की इंट्रोडक्शन में हेल्प किया था, उन्होंने इस मोनेरा किंगडम को और ज़्यादा क्लासिफाई किया। मोनेरा किंगडम आज भी ये पाया जाता है। इट इज़ क्लासिफाइड फर्दर इनटू आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी, मतलब इन द कमिंग क्लासेस वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस। तो पूरे ऑर्गेनिज्म को किंगडम में क्लासिफाई कर दिया, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। किंगडम को और ज़्यादा छोटे छोटे ग्रुप्स में डाल दिया गया था। किंगडम सबसे ऊपर, सबसे अगर हम एक ऑर्डर में पढ़ें, देन किंगडम इज द हाईएस्ट इन दैट ऑर्डर, इन दैट पर्टिकुलर मैनर। किंगडम विल बी इन द हाईएस्ट हायरार्कियल मैनर। किंगडम के नीचे जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, फाइलम, अगर एनिमल्स के केस में है तो एनिमल्स में फाइलम, और अगर प्लांट्स के केस में है तो उनको डिविजन कहेंगे। फिर सबसे छोटे एनिमल्स क्लास, एनिमल्स या प्लांट्स, फिर छोटे ऑर्गेनिजम्स ऑर्डर, फिर और छोटे ऑर्गेनिजम्स फैमिली में आ जाते हैं, फिर और छोटे ऑर्गेनिजम्स जीनस, फिर सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज। मतलब एक 7 स्टेप ऑफ हायरार्की के हिसाब से, सब ग्रुप के हिसाब से आज के ज़माने में ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा जाता है। ये आपको गारंटी के साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा हिस्ट्री आपको बता सकता है। ओके,
ये एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें आप पूरी हिस्ट्री को समझ सकते हो। जैसे स्पीशीज के हिसाब से देखा जाए, अगर एक एग्जांपल अगर आपको लें, लायन, लायन का अपना एक जीनस होता है। इस जीनस का लायन जो रहता है, जीनस का लायन अपनी एक फैमिली कैटेगरी रहती है। इस फैमिली कैटेगरी का अपना एक ऑर्डर रहता है, उसका अपना एक क्लास, उसकी अपनी एक फाइलम, उसका अपना खुद का किंगडम रहता है। किंगडम हमारे पास 5 किंगडम हमें पढ़ने के लिए है। मेनली जो किंगडम हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली प्लांट और एनिमल का किंगडम ही हमें मेनली फोकस करना है, बाकी छोटे छोटे हैं। तो ये एक ऑर्डर है, एक सब ग्रुप है जिसमें आपको एक पूरा किंगडम क्लासिफाई करके मिल जाएगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, 7 classifications or in of the subgroups of the kingdom. So this is how we study about the subgroups of a particular organism, and on the basis of this we had 5 kingdom classification, and this 5 kingdom classification we will study in the further classes. Okay, so that's all about today's class. We just have to make assure ourselves that the 5 kingdom classification is just to study a particular classification. In detail, the classification process can be studied with this particular subgroup division method. Okay, so that's all about today's class. I hope you understood the concepts. From the next class we will study in detail about each of the kingdom that we had mentioned here. So thank you and have a nice day.